तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते गुरुजी। ओम जी नमस्ते। आज योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 19वें सूत्र के द्वितीय पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं। तो द्वितीय पैराग्राफ की एक पंक्ति बची हुई थी, इसको हम पूरा करते हैं और यदि कोई बात पूछनी है तो पूछ भी सकते हैं। जी भाई अजीत जी बोले। नमस्ते जी। षड विशेष का नाम दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 षड विशेष। इतना हाँ जी हाँ जी छे जी। छह विशेष जो परिणाम है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अच्छा षड अविशेष पूछ रहे हैं ना आप? हाँ जी जी। षड अच्छा अविशेष अविशेष पूछ रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो जो अविशेष हैं वो महत तत्व है एक, और नहीं महत तत्व नहीं, अहंकार है एक, और 5 तन्मात्राएं हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये तन्मात्राएं, ये अविशेष। 5 ये अविशेष हुए और एक अविशेष ठीक है। ठीक, धन्यवाद। अहंकार हुआ। जी इसमें दे भी रखे ना, षड अविशेषा तद्यथा शब्द तन्मात्रम स्पर्श तन्मात्रम रूप तन्मात्रम रस तन्मात्रम गंध तन्मात्रम च इति एक द्वि त्रि चतुष्पंच लक्षणाः शब्दादयः पंच विशेषाः पंच अविशेषाः। षष्ठश्च विशेषो अस्मिता मात्र। अस्मिता मात्र मतलब अहंकार। और इसके बाद में पंक्ति है एते सत्ता मात्र से आत्मनः महतः षड अविशेष परिणामाः। एते षड सत्ता मात्र से आत्मनः महतः विशेष परिणामाः। तो ये जो 6 हैं ये महत की अपेक्षा कुछ अधिक अभिव्यक्त स्वरूप वाले। महत तत्व के अविशेष परिणाम, अविशेष अवस्थाएं हैं महत तत्व की। वो 6 हैं। एक अस्मिता मात्र यानी कि अहंकार, और
5 तन्मात्रा। इसके बाद कहते हैं यत् तत् परम विशेषेभ्यो लिंगमात्रम महत्तत्वम तस्मिन् नेते सत्ता मात्रे महति आत्मनि अवस्थाय विवृद्धि काष्ठाम अनुभवन्ति। यत् तत् परम विशेषेभ्यः यत् परम विशेषेभ्यः तत् लिंगमात्रम महत्तत्वम। परम अविशेषेभ्यः। हाँ, इसको यत् तत् परम विशेषेभ्यो लिंगमात्रम महत्तत्वम। तो यत् परम अविशेषेभ्यः तत् लिंगमात्रम अर्थात महत्तत्वम। हाँ, तो उन जो अविशेष हैं, जो जिनकी हमने अभी गणना की, जो 6, उन अविशेषों से भी जो सूक्ष्म है वह तत्व लिंग मात्र है अर्थात महत्तत्व है। तस्मिन् नेते सत्ता मात्रे उस महत्तत्व में ही ये सत्ता मात्रे अभिव्यक्त हुए हुए, उसकी सत्ता से अभिव्यक्त हुए हुए महती आत्मनि महत्तत्व के स्वरूप में से महती आत्मनि अवस्थाएं मतलब महत्तत्व के स्वरूप में से निकले हुए विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती अपने विकसित स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो अविशेष हैं वो महत्तत्व अर्थात बुद्धि से ही, बुद्धि में ही अभिव्यक्त होते हैं, अर्थात बुद्धि से ही अभिव्यक्त होते हैं और महती आत्मनि अवस्थाएं महत्तत्व के स्वरूप में ही स्थित होते हुए, यानी कि महत्तत्व के महत्तत्व उसमें जो है मूल कारण के रूप में लगा हुआ है ऐसा। तो इसी महती आत्मनि अवस्थाएं मतलब उसी महत्तत्व के स्वरूप में से जो निकले हैं महत्तत्व, जिनमें कारण रूप में अन्वित रूप में लगा हुआ है, तो उसी में अवस्थित हुए, एक तरह से कहें कि महत्तत्व में के स्वरूप में ही जो अवस्थित है ऐसे 6 अविशेष, और उसी महत्तत्व के स्वरूप में से ही वो निकलते हुए अपनी विकसित इस अवस्था को विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा अविशेष से संबंधित बात हो गई। उसका अविशेष कौन कौन से हैं और अविशेष किन से मिलकर बना हुआ है, किस से मिलकर बना हुआ, तो ये महत्तत्व से ही बने हुए हैं 6 अविशेष, यानी कि अहंकार और अहंकार से भी जो बना हुआ आपका
5 तन मात्राएं हैं। मुख्य रूप से उनको महत्त्व विशेष कारण उसमें मानना चाहिए। तो क्योंकि जो 5 तन मात्राएं हैं वो उसमें अहंकार कारण है, लेकिन क्योंकि अहंकार भी का भी कारण महतत्व ही है, इसलिए यहाँ पर अविशेष में जिनको गिना, यानी कि 5 तन मात्राओं को गिना है, उनके भी कारण के रूप में महतत्व को यहाँ पर दर्शा दिया गया है। तो महतत्व के वो 6 अविशेष परिणाम हुए, अर्थात ऐसे परिणाम महतत्व के जो अविशेष मतलब कारण ही बनते हैं, आगे बनने में, आगे और चीजें बनने में कारण बनते हैं, ऐसा अपने लोग समझें। ऐसे महतत्व के ऐसे परिणाम जो फिर से कारण बनते हैं, वो 6 हैं जो, इसीलिए उनको अविशेष कहें। फिर आगे बढ़ जाए, यदि कोई चीज पूछनी हो तो आप हाथ खड़ा कर ही लेंगे बीच में भी। इसके अगला पैराग्राफ देखते हैं। प्रतिसंसृज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मनि अवस्थाय यत् तत् निः सत्ता सत्तम निः सद असद निः सदसन निरसदव्यक्तमलिंगम प्रधानम तत् प्रतीयन्ति। इसको अब हम अलग अलग करके फिर देखेंगे। अभी यहाँ तक जो है कारण और कार्य की चर्चा चल रही थी, जिसमें जो अविशेष हैं वो कारण हैं, उनको गिनाया गया, और जो विशेष हैं जो कार्य रूप में आते हैं, अंतिम होते हैं, उनको भी उससे पहले पैराग्राफ में गिनाया गया। अब यहाँ पर किस प्रकार से विनाश होता है, जब नाश होता है इनका, हमने कारण में विलीन होते हैं, तो उसके बारे में चर्चा यहाँ से शुरू है। प्रतिसंसृज्यमानाः च, सृजन होता है, वो निर्माण होता है, प्रतिसंसृजन पर उसको कहेंगे कि जो प्रलय हो रहा है विनाश की ओर। तो प्रतिसंसृज्यमानाः, प्रलय की ओर जाते हुए, प्रतिसंसृज्यमानाः च, और वे प्रलय की ओर जाते हुए, तस्मिन्नेव सत्ता मात्र, उस ही सत्ता मात्र में, अर्थात जो सबसे पहले सत्ता में आया और जो सत्ता मात्र रूप से ही अवस्थित बुद्धि तत्व है, उस ही सत्ता मात्र महति आत्मनि, महत तत्व अर्थात बुद्धि के स्वरूप में अवस्थाएं स्थित होकर, यत् तत् निः सत्ता सत्तम, जो वे अब अपनी सत्ता में नहीं रहे, लेकिन फिर भी सत्ता में है, सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्म सत्ता है जिनकी, ऐसा। निह सत्ता, निह सत्ता यहाँ पर एक निषेध के रूप में है, कि जैसे जिनकी सत्ता पता नहीं चल रही है,
लेकिन फिर भी सत्ता में है, तो वो अर्थात स्थूल नहीं है बल्कि सूक्ष्म सत्ता वाले हैं, निह सत्ता सत्तम। और फिर कहते हैं निह सद असत, निह सद असत निरसद अव्यक्तम अलिंगम प्रधानम। तो निःसत्ता सत्तम को भी और स्पष्ट कर रहे हैं, उसी को खोल रहे हैं। यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने थोड़ा सा जो अगले अगले शब्द का प्रयोग किया है वो पिछले ही शब्द को कहने के लिए किया है, समझाने की दृष्टि से। तो जो कहा निःसत्ता सत्तम, उसी बात को निःसदसत इस रूप में एक और शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया है उसी बात को। अर्थात जो प्रतीत ऐसे हो रहे हैं कि जैसे उनमें सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म सत्ता जिनकी विद्यमान है, निसत असत। फिर कहा निह असत, निर असत। नि और अ दोनों ही निषेध हैं वो, तो दो निषेध हो गए, तो मतलब हो गया सत्ता, अर्थात जिनका अभाव नहीं है, वास्तव में जिनकी सत्ता है। निह निह असत, जो बिना सत्ता वाले नहीं है, ये मतलब है। ऐसे अव्यक्तम, ऐसा जो अव्यक्त है अर्थात अलिंग है, अर्थात मूल प्रकृति अलिंग होती है, सत्वरज तम की साम्यावस्था जैसी। अप्रकट लक्षण वाला जो अलिंग है, उसी को खोला प्रधानम, अर्थात जो प्रकृति है उससे तत्प्रतीयंती, उसी में विलीन हो जाते हैं। तो क्योंकि प्रलय विनाश की चर्चा है, तो फिर से मैं इस वाक्य को ले रहा हूं, प्रति संसृज्य माना च, और ये अविशेषों की बात चल रही है, ये प्रलय की ओर जाते हुए तस्मिन एव सत्ता मात्र, उसी सत्ता मात्र महती आत्मनि, महतत्व के स्वरूप में अवस्थाएं रुक कर, यानी कि महतत्व के स्वरूप को प्राप्त होकर। कैसा स्वरूप है वो? यत निसत्ता सत्तम, जो सत्ता जैसा नहीं है लेकिन फिर भी सत्ता है, सूक्ष्म सत्ता है जिसकी, क्योंकि बुद्धि तत्व ऐसा है ना, बहुत सूक्ष्म है, तो इसीलिए उसको निसत्ता सत्तम इस ढंग से कहा गया है। तो जो सत्ता तो है लेकिन बहुत सूक्ष्म सत्ता है जिसकी, ऐसा। फिर उसी को कहा निसदसत, जो सत्ता में जैसे प्रतीति नहीं हो रही है जिसकी, अर्थात जो असत्तात्मक जैसा लग रहा है, लेकिन कैसा है? नि असत, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है, अभाव नहीं है उसका, नि असत। ऐसे अव्यक्तम अलिंगम प्रधानम, तो महतत्व ऐसे जो अव्यक्त अर्थात अलिंग अर्थात प्रधान अर्थात प्रकृति में प्रतियंती, अर्थात उसमें विलीन हो जाते हैं। तो पहले वो महतत्व में अवस्थित होते हैं, वो छह अविशेष, जब प्रलय को प्राप्त होते हैं तो फिर महतत्व भी क्या होता है? उसमें जिसकी सत्ता है लेकिन अत्यंत सूक्ष्म है, यद नहीं सत्ता सत्तम, ये सब
अलिंग प्रधान के ही विशेषण बन रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा महत्त्व के लिए इनको प्रयोग कर रहा था, पर गलत है वो, अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन ये यत निह सत्ता सत्तम, वो सारे विशेषण अलिंग प्रधान, अव्यक्त, प्रकृति, इन सब के लिए प्रयोग हो रहे हैं। यत निह सत्ता सत्तम, यानी कि जो जिसकी सत्ता तो है पर वो प्रकट सत्ता नहीं है, सूक्ष्म सत्ता है। उसी को निह सत असत से कहा, अर्थात जिसकी सत्ता प्रतीत ही नहीं हो रही है, जो असत्ता, जिसकी सत्ता ही नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन निह असत, ऐसा भी नहीं है कि जिसकी सत्ता नहीं है। ऐसे अव्यक्तम, अव्यक्त अर्थात अलिंग, अलिंगम अर्थात प्रधानम अर्थात प्रकृति, मूल प्रकृति में प्रय प्रतियंती, यानी कि उसमें विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विनाश को प्राप्त होते हुए, प्रलय को प्राप्त होते हुए ऐसा होता है। फिर आगे कहते हैं एष तेषाम लिंग मात्र परिणाम निसत्ता सत्तम च अलिंग परिणाम इति। तो इसको हम इस तरह से लगा लेते हैं, तेषाम एष लिंग मात्र परिणाम, तेषाम गुणानाम, तेषाम केषाम गुणानाम अर्थात सत्वरजतम, तेषाम एष लिंग मात्र परिणाम और निसत्ता सत्तम च अलिंग परिणाम इति। तो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, जो यह जो यह उनका, इनका, तेषाम, उन गुणों का, यह जो अलिंग यानी लिंग, जिसको कहेंगे हम महत्त्व, तो उन गुणों का यह लिंग मात्र परिणाम, महत्त्व रूपी परिणाम है, अवस्था है। और नहीं सत्ता सत्तम, जिसकी सत्ता पता ही नहीं चल रही है, बहुत सूक्ष्म सत्ता है, ऐसे सूक्ष्म अलिंग, ऐसी अ, अलिंग अवस्था भी, अर्थात जो सूक्ष्म अवस्था है प्रकृति की, वो अवस्था भी है उन गुणों की। एक तो उन गुणों की लिंग अवस्था और अलिंग अवस्था, दो अवस्थाएं यहाँ पर बता दी है उन्हीं गुणों की। लिंग अवस्था हुई जो महत्त्व स्वरूप में आ जाता है, और अलिंग अवस्था वो हुई जो जिसमें वो साम्य अवस्था में रहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म। ठीक हो गया। तो ये तीसरा पैराग्राफ छोटा सा था जो, ये भी हो गया। अब चौथे अवस्था में, चौथे पैराग्राफ में आ रहे हैं हम। तो पहले पैराग्राफ में विशेष को बताया है ना, क्रम से चल रहे हैं जो सूत्र में है, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। तो जो 16 पदार्थ हैं वो विशेष हैं, 6 पदार्थ अविशेष हैं, एक लिंग मात्र है, एक अलिंग है। ये गुणों की अवस्थाएं, इनको यहाँ तक तीसरे पैराग्राफ तक गिना दिया। अब इसके आगे यहाँ गिनाने के बाद में अब उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अलिंग अवस्थायाम न पुरुषार्थो हेतु, जो साम्य अवस्था है प्रकृति की, उस अवस्था में जो है पुरुष का प्रयोजन कोई भी उसमें कारण नहीं, वो अपने है तो है, वो तो अनादि है, उसकी सत्ता वो रहेगी ही रहेगी, पुरुष का प्रयोजन उसके होने में कारण नहीं। तो कहते हैं अलिंग अवस्थायाम न पुरुषार्थो हेतु,
एक बात हो गई। फिर उसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, न अलिंग अवस्थायाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवति इति। इसी को कह रहे हैं कि अलिंग अवस्था यानी कि प्रकृति की मूल जो साम्य अवस्था है उसके बिल्कुल आरंभ में पुरुष का प्रयोजन जो है वो कारण नहीं बनता है, वो तो स्वभाव से है, उसमें पुरुष का प्रयोजन थोड़ी कारण बन जाएगा, वो तो स्वभाव से सत्ता है, मूल प्रकृति की सत्ता है। न तस्याः पुरुषार्थता कारणम भवति इति। उसकी साम्यावस्था, प्रकृति की साम्यावस्था जो है उसमें पुरुष का प्रयोजन जो है वो कभी भी कारण नहीं होता है। न असौ पुरुषार्थ कृतेति नित्य आख्यायते। अब देख लीजिए इतने स्पष्ट रूप में प्रकृति को नित्य बता रहे हैं, भाई इससे भी क्या और स्पष्टता की अपेक्षा है। जो इस प्रकार से नवीन अद्वैतवादी प्रकृति की सत्ता को नकारते हैं, न असौ पुरुषार्थ कृतेति, पुरुष के प्रयोजन के लिए वो बनाई गई हो ऐसा नहीं है, इसलिए नित्य आख्या है। इसलिए मूल प्रकृति को नित्य नित्य कहा जाता है। त्रयाणां तु अवस्था विशेषण तु अवस्था विशेषाणाम, तो तीनों की, तीन अर्थात सत्व रज तम, अवस्था विशेषाणाम आदौ, तीनों की तो अवस्था विशेष की उत्पत्ति में, आरंभ में, प्रारंभ में, आदौ पुरुषार्थता कारण भवती, पुरुषार्थता कारण होती है। तीन कौन से हुए, तो एक जो तीनों कारण बन रहे हैं, एक तो महतत्व हुआ, एक अहंकार हुआ, और एक पांच तन मात्रा हुई, है ना। उसमें पुरुष का प्रयोजन जो है कारण बन रहा है। स च अर्थो हेतु निमित्तम कारणम भवति अनित्याख्या है। और वो जो प्रयोजन सहित वाले जो हेतु बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं, है ना, कारणम भवति होते हैं, इसलिए उनको अनित्य कहा जा रहा है। यानी कि जो महतत्व है और छह अविशेष है वो कारण होते हुए भी लेकिन वो अनित्य है, अनित्य कहे जाते हैं, अनित्याख्या है। गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते। बहुत स्पष्ट बार बार बता रहे हैं, गुण अर्थात जो सत्वरजतम उनकी साम्यावस्था, और जो गुण है अर्थात यही सत्वरजतम गुण, ये सर्वधर्मानुपातिन, सभी पदार्थों के उपादानत्व रूप में अनुगत रहने वाले, अनुपातिन, है ना। सभी धर्म का मतलब जो इनसे बनता है उन सब में अनुगत रहते हैं ये। न प्रत्यस्तमयन्ते, नहीं तो ये और आगे नष्ट होते हैं, न उपजायन्ते, नहीं उत्पन्न होते हैं, ये सत्वरजतम मूल कण। फिर कहते हैं व्यक्ति भी रेवातीत अनागत अव्यय आगमवती भी गुणान्वयिनी भी उपजनन नपाय धर्म का एवं प्रत्ययो भासन्ते। अरे समय अधिक हो गया, इसको अन्वय करके थोड़ा बताना पड़ेगा, इसको मैं अगली कक्षा में ही बताता हूँ। तो यहाँ तक सरल सरल था इसलिए मैंने इसको कर दिया, यहाँ से हम अगली कक्षा में देख लेंगे। तो अभी समय अधिक हुआ, आइए यहीं तक रखते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ